Hello friends, welcome to Universal Facts. Please like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. आज हम एक मैड साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जिसने मरा हुआ इंसान को जिंदा करने की एक्सपेरिमेंट की थी। मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करने की कोशिश दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने की है, लेकिन ये अब तक का सबसे खतरनाक और चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट रहा है। साल 1934 में विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी को उम्मीद नहीं थी। कुदरत के नियम को चुनौती देते हुए वर्कली के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कर्निस ने मरे हुए जानवर को जिंदा कर दिया था। यह अब तक का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण प्रयोग था। इस प्रयोग पर बाद में एक फिल्म भी बनाई गई है जिसमें रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान लिए गए असल वीडियो का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन बाद में रॉबर्ट ई कर्निस के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इस प्रयोग को दोबारा ना करने की कसम खा ली। रॉबर्ट ई कर्निस ने अपने इस प्रयोग के लिए कई ऐसे काम भी किए जिसके बाद दुनिया उन्हें मैड साइंटिस्ट कहने लगी। क्या था वो एक्सपेरिमेंट, चलिए जानते हैं। मनुष्य को पुनर्जीवित करने के लिए रॉबर्ट ई कर्निस कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी टेक्निक इजाद की जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता था। उनका मानना था कि अगर एक मृत व्यक्ति के अंदर रक्त प्रवाह फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ साधारण उपकरणों का मदद ली। इसमें मुख्य था टीटर बोर्ड, जो कि आम सीसॉ बोर्ड से जाना जाता है। इस प्रयोग में रोबोट मरे हुए व्यक्ति को टीटर बोर्ड पर लिटाकर जोर से घुमाते थे, जिससे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह वापस से शुरू किया जा सके। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उसने मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इस प्रयोग में असफल होने के बाद रॉबर्ट ने एक इस एक्सपेरिमेंट को जानवर पर करने की ठानी। मई 1934 को रॉबर्ट ने अपने प्रयोग के लिए 5 कुत्ते को इस्तेमाल किया, जिसका नाम उसने लेजरस 1, 2, 3, 4 और 5 रखा। इन सभी कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस मिक्सचर देकर मार दिया और इनके मरे हुए शरीर को टीटर बोर्ड से बांध दिया था। इसके बाद इन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन की मदद से एक ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रेनालिन घुला हुआ था। इसके बाद उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई दिया गया। इस दौरान बोर्ड के आगे पीछे घुमाया जा रहा था ताकि ये मिक्सचर आसानी से उसके शरीर में घुल जाए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पहले 3 कुत्ते कुछ समय के लिए वापस जिंदा तो हो गए, लेकिन कुछ देर बाद कोमा में चले गए। हालांकि लेजरस 4 और 5 को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया गया। साल 1935 में मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे एक आर्टिकल के अनुसार पुनर्जीवित होने वाले लेजरस 4 किसी सहारे के बिना खड़ा नहीं हो सकता था। वही 5वां कुत्ता लेजरस 5 केवल 4 दिन में ही वापस नॉर्मल हो गया था। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों कुत्ते कब तक जीवित रहे इसका पता किसी को नहीं पता चला। साल 1934 में डॉक्टर कर्निस ने इस एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस फिल्म में खुद रॉबर्ट ने काम किया था। साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान लिए गए असल वीडियो का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इस फिल्म का काफी विरोध भी हुआ था। ये फिल्म आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। शुरुआत में रॉबर्ट कर्निस ने एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया के वर्कली शहर में कर रहे थे, लेकिन मीडिया में उनके प्रयोग को लेकर रही आलोचना की वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ा। इस प्रयोग में कुत्ते को इस्तेमाल किए जाने की वजह से उनका हर जगह विरोध हो रहा था। हालांकि इतनी आलोचना होने के बावजूद रॉबर्ट का ये एक्सपेरिमेंट इतिहास में सबसे सफल प्रयोग में से एक माना जाता है। जानवर पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद 1947 में कर्निस ने इस प्रयोग को एक मृत व्यक्ति के शरीर पर करने की ठानी। इस प्रयोग के लिए उन्हें एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसका नाम था थॉमस M.C. मोर्गिलिक। कोर्ट ने आदेश पर थॉमस को एक बच्चे का कत्ल करने के जुर्म में मृत्युदंड सुनाया जा चुका था। जब कर्निस ने प्रयोग के बारे में थॉमस को पता चला तो उसने उससे संपर्क किया, जिसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से अपने प्रयोग के लिए थॉमस के मृत शरीर का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को यह कहकर ठुकरा दिया कि अगर थॉमस वापस जिंदा हो जाएगा तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता। इस घटना के बाद रॉबर्ट को गहरा सदमा लगा और उसने इस प्रयोग को कभी ना करने की कसम खा ली। जरा सोचिए, क्या होता अगर रॉबर्ट ई कर्निस किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने से सफल हो जाते।
प्रयोग के बाद दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने इंसानों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि आज भी ऐसे कई देश हैं जहां इस विषय पर खोज चल रहा है और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।